हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, लाइफ बहुत अच्छा करोगे। चलिए देखते हैं कि कौन आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, कौन आप में इंटरेस्टेड है और क्यों आप में इंटरेस्टेड है, यानी कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। लेट्स सी कौन आप में इंटरेस्टेड है। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि समवन्स लाइकिंग लॉट। कोई आपको लाइक करता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे जो छोटा हो सकता है या कहीं ना कहीं काफ़ी यूथफुल एनर्जी हो सकती है। बट दिस पर्सन सो लाइक कि आई मी और माई सेल्फ, मतलब अपनी मौज मस्ती में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बट आपको मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, बट दिखाना जस्ट लाइक इतना आपको दिखाएंगे नहीं जितना ही आपको पसंद करेंगे। ठीक है, यस। लेट्स सी, हो सकता है कि अभी आप इनके साथ एक कैजुअल फ्रेंडशिप में हैं या एक ऐसे कैजुअल फीलिंग्स में हैं, मतलब ज़्यादा मतलब आप दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ मतलब आप दोनों एक अच्छी बॉन्डिंग में हैं। या 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे एज छोटे हैं। ठीक है, जो ऐसा कोई इंसान है जो आपसे या तो एज में बड़े हैं या एज में छोटे हैं। ठीक है, आप दोनों बीच में एज गैप हो सकता है लिटिल बिट, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 9 साल का, ऐसा कुछ एज गैप हो सकता है। बट आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है एक दूसरे को लेकर, या एक दूसरे के लेके समझ बहुत अच्छी है। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, जितना आपको दिखाएंगे नहीं जितना आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, ये प्यार ऐसा है जहाँ मतलब आपको खोना भी नहीं है और आपको पाना है सही तरीके से। ओके, मतलब आपको खोने से डरते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपको शेयर करेंगे या कुछ आपको बताएंगे तो आप कहीं ना कहीं या तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप सीरियस नहीं लेंगे इन्हें, क्योंकि इनकी फीलिंग ऐसी है जहाँ मतलब इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। ठीक है, या फिर इनका सीरियस नेचर है नहीं जहाँ इनको कोई सीरियस लिया जाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जहाँ मतलब ये आप ऐसा बहुत ज़्यादा कैजुअल रखते हैं। आप दोनों की जो इंटेंसिटी है बहुत कैजुअल है, या फिर आप दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बहुत कैजुअल है। ठीक है, फॉर्मल नहीं है। यस, ये आपसे जो छोटे हैं, जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको क्रश करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं। हैंगमैन की स्थिति क्या दिखा रही है, हैंगमैन का कार्ड क्या क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हैंगमैन क्या बता रहा है। 5 वॉन्ड्स, आपके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं या आपके पास, या काफ़ी सारे शूटर हैं आपके पास। ऑप्शन हो सकते हैं, शूटर हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, इस पर्सन को कंपटीशन करना पड़ रहा है आपको पाने के लिए, या कंपटीशन करना पड़ेगा आपको पाने के लिए। हैंगमैन, इस वजह से यह पर्सन अभी आपको सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी आप बहुत सारे लोगों में हो सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकता है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे ही मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में जैसे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, या म्यूचुअल तरीके से आप बहुत बात करते हैं। बट बात जब सीरियसनेस की आती है तो ये पर्सन थोड़ा सा भाग जाते हैं, मतलब विड्रॉ कर जाते हैं। यस, ये पॉज पा जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं पहले टाइम ले लेती हूँ अपना टाइम, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन है या और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपका फोकस और चीज़ों पे है। बट आपका सीरियस ध्यान, आपका जो है, आप जो मेल फीमेल है, आपका सीरियस जो ध्यान है ना इस पर्सन के ऊपर है। आप टोटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं कि भाई अगर ये सीरियस है तो मैं इस पर ही फोकस करूँगी या करूँगा, अगर नहीं सीरियस है तो फिर लेटिंग गो। आप लेटिंग गो की एनर्जी में, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी चाहती है, मतलब कि भाई कौन मुझे पसंद करता है, जो मुझे पसंद करता है तो मुझे आके अप्रोच करे, मुझे कनेक्ट करे, मुझसे बात करे। ओके, यस, बट यू नो वेरी वेल क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है। ओके, आपके पास और भी ऑप्शन है। यस, तो इस वजह से इस पर्सन को काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है आप जानते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, ये भी जानते हैं आपके पास ऑप्शन है। ओके, यस, अभी पर्सन, ये अभी मैं यहाँ पे कहूँ कि अभी ये पर्सन अभी सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि अभी ये आपसे एज छोटे हैं तो अभी सीरियसनेस में नहीं है। अभी आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, एक ऐसी कनेक्टिविटी जहाँ मतलब आपके साथ एंजॉय कर सके। यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट नहीं है, ऑफर नहीं है, बट अभी फ्रेंडशिप वाला ऑफर है यहाँ पे, कि आपको लाइक बहुत करते हैं, आपके साथ आपको देने के लिए फ्रेंडशिप वाला ऑफर है। ओके, सीरियसनेस नहीं है, अभी आपके साथ फीलिंग में रहना चाहते हैं, या एंजॉयमेंट में रहना चाहते हैं, या फिर एक हुकअप या सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ठीक है, बेंचिंग वगैरह जो भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, बट ये आपसे जो छोटे हैं,
क्योंकि ये सीरियसनेस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आई मी और माई सेल्फ, कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी। ओके यस, ये कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ मतलब इनके पास ऑफ़र है देने के लिए, बट वो ऑफ़र कहीं ना कहीं अभी फ्रेंडशिप या उस तरीके का है जहाँ ये आपके साथ चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, डेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और जब बात सीरियसनेस की आएगी तो दिस पर्सन फिल बी पॉज, ठीक है, पॉज पर डाल देंगे या फिर आपको घोस्ट कर देंगे या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके से करेंगे कि आई एम नॉट रेडी, अभी मैं मैरिज के लिए नहीं हूँ या मैरिज की रिगार्डिंग नहीं सोच रहा या मैं भी सीरियस नहीं होना चाहता। तो हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा बोला भी हो, ठीक है। यस, क्योंकि या तो इनके पास ऑप्शन है या आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ 5 वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ऑप्शन, काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इनके पास या आपके पास, जिस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं सीरियसनेस से डरते हैं। बट आपके साथ बॉन्डिंग इन्हें बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो साजिटेरियस टॉरस और कैप्रिकॉर्न जमुना लिब्रा एक्वेरियस, ऑल जोड़ी साइन है यहाँ पे। देखिए मैं अभी यहाँ पे कहूँगी कि ये पर्सन अपने या तो ड्रीम को सीरियस लेंगे या फिर कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सीरियस अभी नहीं लेंगे, मतलब कमिटमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके इंटेंशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट है। ओके, क्योंकि अभी ये मौज मस्ती वाले रूप में है, या अपनी मौज मस्ती करना चाहते हैं, अभी कहीं ना कहीं इन्जॉय करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को इन्जॉय करना चाहते हैं या फिर कंपनी को इन्जॉय करना चाहते हैं, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं सीरियस देख रहे हैं, आप सीरियस लुकआउट कर रहे हैं, आप सीरियस कहीं ना कहीं सर्चिंग कर रहे हैं कि कोई सीरियस बंदा या बंदी मिल जाए जो सीरियस सोचे, सीरियसली कमिटमेंट में जाए। कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग है वो सीरियसनेस वाली है, बट आपको कहीं ना कहीं सीरियस लोग नहीं मिल पा रहे हैं, आपको सीरियस लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे। जो भी आ रहे हैं या तो उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन है या काफ़ी सारे लोगों को वो एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, बट यू आर लुकिंग आर द सीरियस पर्सन, आप सीरियस चीज़ों को ढूंढ रही हैं। देखते हैं क्या इनके साथ आपकी एक मतलब कनेक्टिविटी और आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हाँ आप इनके साथ डेटिंग कर सकते हैं एक टाइम, मतलब जैसे कि अगर आप इनके साथ फ्रेंडशिप रहना चाहते हैं या फिर आप इनके साथ मतलब इस तरीके से रहना चाहते हैं, चलो फ्रेंड ही सही, अगर रिलेशनशिप में नहीं सही तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अदरवाइज सीरियस नहीं तो रुक जाएगा, पोस्ट पा जाएगा कनेक्शन। ओके यस, क्योंकि ये पर्सन, सॉरी काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये पर्सन अभी सीरियस नहीं है, पेज की एनर्जी में है काफ़ी ज़्यादा, पेज एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो हो सकता है कि अभी ये आप अपनी लाइफ को उस फॉर्म पे नहीं देख रहे हैं जहाँ ये कमिटमेंट पे जा सके। अगेन 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, दे लाइक यू लॉट, ये आपको क्रश करते हैं, ठीक है, आप पे नज़र रखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है काफ़ी ज़्यादा। ओके, डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों बीच में, इस पर्सन को आपके ऊपर बड़ा क्रश है, बहुत बड़ा क्रश है। ओके, मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपको एडमायर करते हैं एज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पर्सन के तौर पर आपको देखते हैं, अबंडेंस के तौर पर आपको देखते हैं। बट इनका जो एक जैसे कहते हैं ना कि इस बंदे के साथ या बंदी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, बट ये सीरियस नहीं है, इनके इंटेंशन भी कहीं ना कहीं इस तरीके के नहीं है। हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन है, इनके पास और भी मल्टीपल चॉइस है, बट ये आपको पसंद करते हैं एज अ गुड, जैसा आप दिखते हैं या आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर आप अबंडेंस है, फाइनेंशियली आप वेल ऑफ है, या कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इनका इंटेंशन हो सकता है। ओके, पेज की एनर्जी आई है फिर से, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, और आपकी एनर्जी 9 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्स है। तो मैं कहूँ कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं अगर दोस्ती करना चाहते हैं तो यस आगे बढ़ेगा, ठीक है। फ्रेंडशिप वगैरह करना चाहते हैं या सिर्फ ऐसा मतलब जैसे कहते हैं कि हाँ कैजुअल में रह सकते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह कर सकते हैं, तो ऐसा आगे बढ़ सकता है। बट सीरियस कमिटमेंट की डिमांड आप करते हैं या आप चाहते हैं कि सीरियस रिलेशनशिप में आ जाएं या एक लव सिचुएशन बन जाए, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, नो। और देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशन क्या है, तो देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशन क्या है। देखते हैं और क्या इस पर्सन के इंटेंशन है।
स्टॉकर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। सेम सीट डिफरेंट डे, तो वही है, सेम सीट डिफरेंट डे, ठीक है। इंटेंशन मतलब नॉट इज सीरियस, मतलब आपकी लाइफ में सेम सीट हो रही है, यानी कि चीज़ें लूप में चल रही है, सीरियस लोग नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। तो सेम सीट डिफरेंट डे, ओके। आप देख सकते हैं कार्ड आपके सामने आया, और स्टॉकर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स की भी एनर्जी यहाँ पे है। इन द हेड आपके माइंड में ये पर्सन चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ओवर एनालाइजिंग, ओके। स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस, एंड स्क्रीन शॉट भी है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन काइंड ऑफ प्लेयर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई चलो कैजुअल में इंटरेक्शन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, फ्लर्ट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे है। फिजिकली और इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि आपके इमोशन के साथ थोड़ा प्ले करना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस पर्सन की इंटेंशन इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अगर क्रश कर रहे हैं तो करने दीजिए। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत सीरियस मत जाइए, क्योंकि आप अगर सीरियस लेके मत जाएंगे, आपको अच्छा लग रही है इंसान, या फिर आपको कहने की बातचीत इनकी इंटरेस्टिंग लग रही है। देखिए स्वीट टॉकर जो होते हैं वो कहने की अपने झांसे में लोगों को फंसा लेते हैं, या फिर कह सकते हो कि स्वीट टॉकर जो होते हैं ना, जैसे फ्लर्टिश करना या फ्लर्टी होना, और एक सीरियस नहीं होते वो ज़्यादातर, ओके। वो स्टॉकिंग एनर्जी में रहेंगे और आपको ओवरथिंक कराते रहेंगे, आपके मतलब आपको अटैच करा के भाग जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा उस तरीके की एनर्जी में रहना है जिसके भी साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसके साथ आप कनेक्टिविटी में, क्योंकि अभी हो सकता है आप दोनों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लग ही रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी में, जैसे कि आप दोनों कभी कभी बहुत ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं, फ्लर्ट वगैरह कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा पॉज आ जाता है, ठीक है, ऑन ऑफ हो जाता है। ये क्रश सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस पर्सन आपको इस पर्सन के ऊपर क्रश है, इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड दिस पर्सन, आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, और आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइजिंग करते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, ठीक है। यस, यू काइंड ऑफ सीरियस पर्सन। अब मैं यही कह रही थी कि इस पर्सन की जो इंटेंशन है आपको लेके वो कहने की नॉन सीरियस है, और आपकी जो इंटेंशन है या फीलिंग है वो सीरियस है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं इस पर्सन को लेके, और स्टॉक भी करते हैं या ये स्टॉक करते हैं, दोनों तरफ से यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मैं देखूँ कि यहाँ पे सिट जो हो रही है, मतलब सेम चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है कि लोग शॉर्ट टर्म में आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके इमोशनल को चुरा के ले जाते हैं, आपके इमोशनल को डैमेज करके चले जाते हैं, यानी कि आपके साथ सीरियसनेस कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है ये आपसे एज छोटे हैं और आप इनसे एज बड़े हैं, क्योंकि एज ग्रुप का भी डिफरेंट यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ज़्यादा अटैच ना हो इस पर्सन से। अगर आप अटैच हो रहे हैं तो यू विल लॉस योर इमोशनल नीड, जो भी आप इमोशनली फील कर रहे हैं, यू फील इमोशनली लॉस्ट, ओके। आप इमोशनली लॉस्ट कर जाएंगे और आप इमोशनली डैमेज भी हो जाएंगे। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। आप अलाउ कर रहे हैं तो उतना अलाउ कीजिए जहाँ आपको भी अच्छा लग रहा है और आपको डैमेज भी नहीं मिल रहा है, ओके। आप ऑलरेडी इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, जो आपके ऊपर क्रश करता है या कनेक्ट करती है, ऑलरेडी आप इनसे बातचीत कर रहे हैं, ऑलरेडी आप इनसे कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी आप दोनों की चैटिंग वगैरह चल रही है, मिलते जुलते भी हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप या तो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, स्टॉकर की भी एनर्जी आई है, स्क्रीनशॉट भी हो सकते हैं आपके पास या इस पर्सन के पास, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी होंगी ऑलरेडी, ओके। डिस्टेंस है आप दोनों बीच में, और या फिर आप दोनों किसी ऐसे क्राउड एरिया मिले हैं एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, लोग बीच में से, ठीक है, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान मिले हैं, यस, या किसी लीगल इशू के दौरान मिले हो सकते हैं, कोर्ट वगैरह या कोर्टशिप, या आप काम करते हैं वहाँ भी ये काम करते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी आप जहाँ भी मिले हैं वहाँ पे ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे बातचीत करते हैं, और बट सीरियसनेस नहीं है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि क्या हम कमिटमेंट में जा सकते हैं, क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो दिस पर्सन घोस्ट यू, दिस पर्सन विल लाइक पोज, ठीक है, पोज पर ला देंगे, क्यों कहने की आपको लगेगा कि अचानक क्या हो गया, क्यों चुप्पी साध ली, क्यों चुप हो गए, कुछ सोचा है, क्या सोचा है, कुछ सोचा है, नहीं सोचा है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप सीरियसनेस मांगेंगे तो दिस पर्सन विल बी काइंड ऑफ घोस्टिंग, या फिर पॉज पर डाल देंगे इस कनेक्शन को या फिर आपको, और फिर ये दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे या हो जाएंगी, ओके। तो ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। इंटेंशन इज़ नॉट गुड, यस, बट हाँ ये कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीफ की एनर्जी है,
आपके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की पसंद है जहाँ मतलब आप इन्हें अच्छे लगते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, क्योंकि आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी हो सकती है, आप ज़्यादा देते हैं, आप इमोशनली ज़्यादा ही पोर कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप इन्हें वैल्यूबल फील कराते हैं, आप इन्हें अटेंशन देते हैं, तो दिस पर्सन लव टू बी अटेंशन फ्रॉम यू। इस पर्सन को आपसे अटेंशन लेना अच्छा लगता है। तो इस पर्सन के इंटेंशन ज़्यादा खास अच्छे नहीं हैं, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, ठीक है। या अनसेटिस्फाइड, या तो ये पर्सन अनसेटिस्फाइड आपको कर देते हैं, क्योंकि आप में या तो आपको इंटरेस्टेड दिखा देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि कुछ आप कमिटमेंट मांगते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, या तो आपको इग्नोर कर देते हैं या फिर आपको दिखाते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस टॉपिक, जो भी आप टॉपिक पर बात करते हैं, जो भी आप टॉपिक छेड़ते हैं, ओके, या फिर आपसे रन अवे करने लग जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये इस पर्सन के इंटेंशन नॉट गुड, लाइक कि हाँ बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी। क्रश इज़ नॉट सीरियस, सीरियस क्रश नहीं है, कैजुअल फीलिंग वाला क्रश है, अट्रैक्शन पैशन वाला क्रश है, कमिटमेंट वाला क्रश नहीं है कि हाँ ये आपके लिए सीरियस सोच रहे हैं, सीरियस फील कर रहे हैं, सीरियस इंटेंसिटी में है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको आपकी दिल लगी होगी है इनसे, ठीक है, मतलब आप इनसे अटैच हो गए हैं और या अपना अटैचमेंट आपसे ख़त्म कर रहे हैं। ये कुछ हो सकता है कि अभी आप नो कांटेक्ट में इनके साथ, या फिर अभी आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इनके साथ। तो दिस पर्सन लाइक अनइंटरेस्टेड, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बैड हैबिट बन चुकी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे नो फैक्ट, बैड हैबिट बन चुकी है आपकी, कहीं ना कहीं आप इनसे अटैच हो चुके हैं। और नेवर हैज़ द फैक्ट मेक सिट अप द लाई, ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच ही हो रहे हैं इस पर्सन को लेके, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली, काफ़ी आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इन द हेड, ठीक है, ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, किस चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किस चीज़ को आप लेके सही नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टोर्टेड फील कर रहे हैं, मन कहीं भी नहीं लग रहा है, चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं कि क्या था इसका इंटेंशन, क्या था, ये मेरे लिए सही था, नहीं सही था, इसका आना मेरे लिए क्यों था, क्यों मेरे लाइफ में आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके माइंड में, राइट। आप कोई फैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, आपको नो फैक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आपको कहने के इस पर्सन को लेटिंग गो करना पड़ेगा डियर, क्योंकि दिस पर्सन लाइक ये सिर्फ आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड थे, या फिर आपके कुछ ऐसा जो मतलब आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे, जो मतलब हो सकता है आप इस पर्सन को इमोशनली फुलफिलमेंट दे रहे थे, या फिर आप अट्रैक्टेड थे किसिंग द एस। तो दिस लाइक टू अट्रैक्शन, ठीक है, फीलिंग वाला कनेक्शन है, फीलिंग वाला क्रश है। तो ऑलरेडी इस पर्सन से आप कनेक्टेड है, फेक स्माइल, ओके। या ये पर्सन कहीं ना कहीं जस्ट नॉट सीरियस अबाउट यू, बस ये कहीं ना कहीं फ्लंग वाला क्रश है, या कहीं ना कहीं एक ऐसा क्रश बन चुका है जो कहीं ना कहीं बस आपके इमोशन को यूज़ करने आए हैं या यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अभी हो सकता है आप दोनों कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर भी ये पर्सन आपको एज अ गुड पर्सन के तौर पे या ब्यूटी के तौर पे आपको पसंद करते हैं। ये पर्सन का आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहता है, ठीक है, आपको स्टॉक भी करते हैं। जब आप कुछ नया पोस्ट डालते हैं या कुछ नई स्टोरी डालते हैं तो दिस पर्सन कनेक्ट यू, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन होते हैं। जब आप मूव ऑन हो जाते हैं तब ये पर्सन आपकी लाइफ में अपेयर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और फिर से वही सिनेरियो चलता रहता है लूप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये क्रश से ज़्यादा ये ऐसा कनेक्शन बन गया जहाँ लूप वाला, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नया है, ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिट है, आपकी लाइफ में है, जो आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता है, बातचीत होती है, फिर कट ऑफ हो जाता है, फिर बातचीत होती है, फिर आ जाते हैं। तो वो कनेक्शन है, ओके। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। तो हम हीलिंग चक्र में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, डिसीट एंड फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। देखिए आप अपने रूट चक्र पे काम कीजिए, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये है। और आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको डिसीट किया जा रहा है, आपके साथ चीटिंग की जा रही है, तो यू हैव टू बी अवेयर दिस। आपको कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए कि इंसान आपके साथ एक लूप में चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं घोस्ट कर रहा है, आपके माइंड से खेल रहा है, आपके इमोशन से खेल रहा है। तो यू हैव टू सेव योर एनर्जी, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आपके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है और कट ऑफ करना है, ठीक है। जो एनर्जी आपके साथ जुड़ी होती है वो आपको फ्लोरिश कराती है, आपको अबंडेंट फील नहीं कराती है, आपको ऐसा फील कराती है वर्थ इनफ, ओके। आपको कहीं ना कहीं इल्यूजन में या डिलूलू में नहीं छोड़ती है।
तो आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि एंजल स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंट कार्ड है कि आपको कट ऑफ करना पड़ेगा और अपने लिए सही फैसला लेना पड़ेगा, अपने लिए सही फैसला, सही इंसान को चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको धोखा दिया जा रहा है। आपको कहने की बहुत ज़्यादा इंसाइट आ रहे होंगे, आपकी गट्स बोल रही होगी, और कहने की आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी कहने की इफेक्ट हो रही होगी इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि दिस पर्सन इज़ इमोशनली वैम्पायर। ओके, कहने कि आपके इमोशन को डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं, आपके इमोशन को छेड़ रहे हैं, आपके इमोशन को परेशान कर रहे हैं। ये दिस इज़ नॉट गुड। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कहूँगी फीलिंग वाला कनेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ खाली फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। ठीक है, टाइम पास जैसे कह सकते हैं, टाइम पास, नॉट नथिंग सीरियस। तो ऑलरेडी इस पर्सन से आप जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, चाहे वर्क के थ्रू कनेक्ट हो या किसी जिम के थ्रू या फिर सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया एनी प्लेटफॉर्म। ओके, या फिर फ्रेंड ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड है, या काम के थ्रू कनेक्टेड है, या फिर कुछ अदर थिंग्स हो सकती हैं, बट दिस इज़ नॉट योर परमानेंट और सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, बस फीलिंग वाला है, अट्रैक्शन पैसन है। ये पर्सन सिर्फ आपकी ब्यूटी या फिर आपकी कुछ अबंडेंट हो सकते हैं, आप उस तरीके से आपसे कनेक्टेड है। ओके, तो नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन है ये व्यक्ति। देख लेते हैं, WCH, विच की एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, विकिड की भी एनर्जी आ रही है, विकिड। ठीक है, दुष्ट इंसान, या NSONKF, ओके, ERA और U। ठीक है, ये मुझे कुछ विकिड या विच की एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ ऐसे इंसान जो काफ़ी विच और विकिड वाली, दुष्ट वाली एनर्जी करते रहते हैं। ठीक है, या तो ये नेम इनिशियल है, तो जो भी नेम इनिशियल आपके साथ कनेक्ट होता है, लेट मी नाउ। ठीक है, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। अभी तक आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, जिससे बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से पर्सनली बुक करा सकते हैं। ओके, पर्सनली चार्जेबल होती है, तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।